नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम टेस्ट पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जी हां, सेकंड फेज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको उसका एनालिसिस भी बताऊंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आए और आपको कहां पर वर्क करना है। साथ में आगे का जो 4 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है सेकंड फेज में, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है पेपर 1 की, पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, तो आखिरी तक इसको देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा एपी का जो एग्जाम हुआ है ये आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। इजी पेपर बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहा। एवरेज से ऊपर यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको दिखा देता हूं यूनिट वाइज, मैं यहां पर आपके लिए बना के लाया हूं। हालांकि यूनिट वाइज कहां से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर, है ना, तो सबसे पहले आपका एमपी की ज्योग्राफी। जी हाँ, एमपी की ज्योग्राफी से देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका चाहे वो क्लाइमेट वाला रीजन हो, चाहे वो आपका मिनरल्स हो, टोटल आपके एमपी की जो ज्योग्राफी है वहां से 10 क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसी एमपी की पॉलिटी देखेंगे तो एमपी की पॉलिटी से आपको 4 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। एमपी की हिस्ट्री अगर मैं केवल बात करूं, केवल एमपी की हिस्ट्री बोल रहा हूं मैं यहां पर, मैं यूनिट 1 नहीं बोल रहा। एमपी की हिस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर का यहां पर एक क्वेश्चन आपको अलग से देखने को मिलेगा। एमपी का लिटरेचर अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन एमपी के लिटरेचर वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। एमपी की स्कीम देखेंगे तो एमपी की स्कीम से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर में आप देखेंगे तो नेशनल करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, और एमपी का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे आईसीटी से, 10 क्वेश्चन आपको आईसीटी से देखने को मिले हैं। इकोनॉमी की बात करूं एमपी की, तो एमपी की इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन जो है आपको यहां पर देखने को मिले हैं। सेंसस से आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके सेंसस 2011 पर आधारित हैं, और एमपी की ट्राइब पर जो है एक क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिला है। तो ये एनालिसिस आप देख पा रहे हैं, जिसमें अगर मैं यूनिट के हिसाब से अगर बात करूं तो यूनिट 1 जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर और ये सब आता है, हिस्ट्री आती है, तो उससे अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, है ना, आर्ट के हो गया एक, 5 एमपी का लिटरेचर ये हो गया 4, टोटल 4 4 8 और एक 9 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूनिट 1 की आपको यहां पर क्या है देखने को, और एक आपका एमपी की ट्राइब। तो 10 क्वेश्चन आप देखेंगे आपको यूनिट 1 से देखने को मिला है। ऐसी यूनिट 2 जो है आपकी ज्योग्राफी की है, उससे आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यूनिट 3 जो है आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका स्कीम वाली है, तो अगर आप इससे देखेंगे यूनिट 3 से तो 4 पॉलिटी के मिले हैं आपको, है ना। ऐसे ही 4 आपके स्कीम के हैं, 8 और 4 आपकी क्या है इकोनॉमी के हैं, और 2 साइंसेस के हैं, है ना। तो यहां पर आपका 4 8 12 14 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूनिट 3 से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यूनिट 4 की बात करें, है ना, यूनिट 4 की करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और यूनिट 5 से आप देखेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले। तो ये एक एनालिसिस है 50 क्वेश्चन का जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है पेपर में, जो कि आपका क्या हुआ 9 जून को पेपर हुआ। तो आपको वेटेज समझ में आ ही रहा होगा, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लगभग लगभग आप देखेंगे तो यही वेटेज रहता है। अगर आप यहां पर आप देखेंगे तो वही 34 क्वेश्चन एमपी जीके के आपको देखने को मिले, जो कि मैंने पहले की कई वीडियोस में रणनीति बताई है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 34 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं, 30 से 35 की रेंज में जो होंगे वो एमपी जीके पे ही होंगे, और बाकी के आप देखेंगे तो करंट के। मैंने बोला था करंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना, 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, और आईसीटी के उसकी जगह कई बार क्या करता है वो बढ़ा देता है। तो अगर अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है और करना चाहते हैं तो अभी मेन फोकस किस पे करना है दोस्तों, आपको एमपी जीके पे करना है, क्योंकि एमपी जीके पे आप देखेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन कंफर्म है, आते ही आते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका आईसीटी से आप देखेंगे तो 7 से 10 क्वेश्चन कंफर्म है, यहां से आते ही आते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से
5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा दोस्तों अभी तैयारी अगर नहीं की आपने या बहुत कम तैयारी है तो सबसे पहला फोकस किस पे होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए एमपी जीके पर। जी हां, एमपी जीके को अच्छे से करना है। सेकंड फोकस होना चाहिए आईसीटी पर, और सबसे लास्ट में और सबसे कम समय जो देना है वो आपको करंट अफेयर पे देना है। उसमें ज्यादा समय आपको नहीं बर्बाद करना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन होंगे और वो भी ऐसे हो जाते हैं कई बार कि आउट द बॉक्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो आपको इन दो टॉपिक पे सबसे पहले अपना मेजर वो करना है, क्योंकि मेन आपका टारगेट है 40 से 45 क्वेश्चन सही हो एग्जाम में। उसके लिए आपको ये दो टॉपिक सबसे पहले करने होंगे, है ना। इसके अलावा कई बच्चों का अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जाम कौन कौन सा होना है, तो मैं आपको बता दूं 4 अगस्त को कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। खासकर वो बच्चे जो एमपी से बाहर वाले हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले, जिनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती जल्दी, भैया देख लो, केमिस्ट्री रसायन का है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है, लॉ का है ना, आपका भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है, राजनीति शास्त्र पॉलिटी का है ना, समाज शास्त्र का है, सोशियोलॉजी का है, और आपका प्राणी शास्त्र का है। तो यहां पर आप देख पाएंगे 4 अगस्त को जो एग्जाम है वो ये है ना। इनको आप ध्यान रखिएगा। 8 सब्जेक्ट के लिए यहां पर क्या है आपका 4 अगस्त को एग्जाम होंगे और ये 8 सब्जेक्ट ये हैं। तो इसको ध्यान रखिए, जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, अभी सोए हुए हो तो जाग जाओ। जो पेपर का लेवल आपने देखा ही है। खासकर अगर मैं बात करूं यहां पर हिस्ट्री का लेवल भी अच्छा था, है ना। सेम आप देखेंगे लिटरेचर में भी काफी क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। 4 क्वेश्चन आपको लिटरेचर से देखने को मिले हैं। जी हाँ, 4 क्वेश्चन लिटरेचर से देखने को मिले हैं, तो भैया बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें भी आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि टफ लेवल के काउंट में आते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में बहुत कम ही बुक्स होंगी जिसमें आपको दिया होता है ना। मेंस की बुक्स पढ़ोगे तब वहां पे आपको मिलेगा इतना डिटेल में, बाकी वनडे के हिसाब से आपको नहीं था, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर थे। ऐसे ही ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन आपको क्या थे, ट्रिकी थे, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे रखे थे ज्योग्राफी में। यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन नहीं दिए थे। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे ज्योग्राफी के ट्रिकी टाइप के थे, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना। तो वो पैटर्न आपको यहाँ पर है। करंट ठीक है, करंट जो था आपका इंटरनेशनल पर एक ही, नेशनल पर एक ही क्वेश्चन था अर्जुन अवार्ड पे, है ना। बाकी जितने क्वेश्चन थे वो एमपी जीके पे ही क्वेश्चन थे, चाहे वो पद्मश्री हो, है ना, चाहे वो दूसरा कोई आपका क्वेश्चन हो। तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है एमपी जीके पे ही, करंट पे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका नेशनल लेवल पे पूछा गया था अर्जुन अवार्ड पे, है ना। इसके बाद सेंसस तो आपको पढ़ना ही है, और सेंसस पे भी इस बार थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सेंसस में था, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सेंसस 2011 को अगर आप पढ़ते हैं तो भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म एग्जाम में आना ही आना है ना। तो ये आपका साथ में स्कीम पे भी आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो लेटेस्ट स्कीम ना पूछ के उसने क्या 2022 2023 की स्कीम पूछी, 2022 की स्कीम जनरली उसने ज्यादातर पूछी थी, तो 2 साल पहले की स्कीम है। तो स्कीम आपको हो सकता है लास्ट 4 साल की जो स्कीम है वो एक बार एमपी गवर्नमेंट की जितनी है वो देखना पड़े, तो वो करना है। तो ये जो आपको अब आगे की क्या है दोस्तों रणनीति रखनी है। इसके साथ साथ पेपर 1 के लिए हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने एनालिसिस भी देखा, है ना, उसमें आपने देखा कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे, है ना। लगभग 50 में से आप देखेंगे 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपनी क्लास से ही आपको देखने को मिले, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो पैड की हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज की हो, सभी का अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आउट ऑफ 50 में से 42 क्वेश्चन के आसपास हमारे ही कोर्स से आपको देखने को मिले हैं। यूट्यूब क्लास हो, राठौड़ सर की क्लास हो, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिला है। मेरी जो मैराथन क्लास मैंने लगाई थी लास्ट में, उससे ही आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के आसपास मेरी क्लास से, और बाकी जो क्वेश्चन है राठौड़ सर की क्लास से देखने को मिले। तो पेपर 1 का दोस्तों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 999 का है। 10% दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ऑफ हो जाएगा। MK10 कूपन का यूज कीजिएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको इसमें मिल जाएगा। जो लेक्चर हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड हो जाएंगे, और जो अपकमिंग है वो आपको लाइव के रूप में मिल जाएंगे। प्रहार बैच भी इसमें मिल जाएगा। जी हाँ, प्रहार बैच के बारे में बता दूं, ये 399 रुपए का बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, जिसमें 20 प्लस FLT टेस्ट सीरीज, यानी अगर आप देखेंगे 20 प्लस FLT यानी 50 गुणा आपका 20, 1000 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है
यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। साथ में करंट अफेयर भी जो है इसमें आपको वीडियो मिल रहे हैं, तो वो भी इसमें आपको क्या रहेगा, पेपर 1 वाले बैच में इंक्लूड रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी जो रहेगी, जो कि 499 रुपए की है। जी हाँ, जिसमें आपकी टॉपिक वाइज के साथ साथ में आपका एफएलटी भी है। जी हाँ, एफएलटी भी है इसमें, साथ में टॉपिक वाइज भी है। तो कुल मिला के ये टेस्ट सीरीज भी आप लेना चाहते हैं अलग से तो वो 499 की है, बट आपको पेपर 1 में ही क्या होगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो भैया जो बच्चों को क्विक रिवीजन करना है ना, तो वो या तो प्रहार बैच ले लीजिए या टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और वो बच्चे जिनका 0 है या फिर ना के बराबर प्रिपरेशन है, थ्योरी लेक्चर देखना चाहते हैं, तो पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर शॉर्ट आपको क्या है, इतना मैं पर्सनल गारंटी दे रहा हूं कि भाई 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन आपके हमारे कोर्स से ही मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से एफएलटी लगा रहे हैं, क्लासेस देख ले रहे हैं, तो आपका 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। अगर अभी भी आपका 0 है लेवल, तो अभी भी आपके पास 50 प्लस दिन का समय है, 50 प्लस दिन का समय है। और ये 50 दिन में आप क्या है, पेपर 1 बहुत श्योर शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको पेपर 2 में क्या होगा, लोड कम हो जाएगा। वहां पे अगर आपके थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अभी भी टाइम है, जल्दी से लग जाइए तैयारी में। दोस्तों से वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह का पेपर इस बार पूछा गया था। एनालिसिस मैंने आपको पीछे दे ही दिया है। मिलता हूं मैं अगले नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।